अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चैलेंज किया है कि मरकजी हुकूमत में दमखम है तो राम मंदिर की तामीर के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी करके दिखाए। बैरिस्टर अवैसी RSS के सरबराह मोहन भागवत की इस तकरीर पर तबसरा कर रहे थे जो कि नागपुर में दशहरे के मौके पर की गई थी, जिसमें भागवत ने मरकज से राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा किया था। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मरकज को कौन रोक रहा है, बीजेपी के पास मुकम्मल अक्सरियत है, हुकूमत और अवाम दोनों पर उसका असर है। बैरिस्टर अवैसी ने मजीद कहा कि भागवत खुद को बाख्तियार समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरान है और इस मसले पर ऐसी कोई लबकुशाई तखीर अदालत की तारीफ में आता है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी करने RSS के सरबराह मोहन भागवत के मुतालबे पर सख्त तनकीद की और कहा कि भागवत का मुतालबा तखीर अदालत की तारीफ में आता है क्योंकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का केस अदालत में जेर दौरान है। अपने एक बयान में अमजदुल्ला खान ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के पस मंजर में मोहन भागवत माहौल को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। RSS की दशहरा तकरीब में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की शिरकत पर भी उन्होंने शदीद एतराज किया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में आज दिन दहाड़े कातिलाना हमले में 3 खवातीन के बशमूल 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि रसूलपुरे की रहने वाली कौसर बेगम अपने शौहर अब्दुल रहमान के खिलाफ शिकायत करने अपनी माँ, खाला और बाप के हमरा पहुंची थी। अब्दुल रहमान भी उनके पीछे आ गया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। कौसर बेगम की शादी 8 साल कबल अब्दुल रहमान से हुई थी और उन्हें 2 बच्चे भी थे। वो अपने माँ बाप के घर में रहती थी। अब्दुल रहमान उनके घर पहुंचकर शराब नोशी के लिए पैसे मांगने लगा। कौसर बेगम के इनकार पर उसने अपनी बीवी को जदोकोब किया। इस पर कौसर बेगम पुलिस से शिकायत करने आई थी। पुलिस ने अब्दुल रहमान पर काबू पाकर उसे हिरासत में ले लिया और मसरूफ तहकीकात है। इस वाक़े से पूरे इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N. चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्रह्मणी ने, जो हेरिटेज कंपनी की MD भी हैं, शुमाली आंध्र प्रदेश में हाल ही में आए तूफान तितली के मुतासरीन के लिए 66 लाख रुपए का अतिया दिया। ब्रह्मणी ने दशहरे के मौके पर अपने खुसर चंद्रबाबू से मुलाकात करके तितली तूफान पर दुख का इजहार किया और अपनी कंपनी की तरफ से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में यह अतिया दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक गवर्नर नरेंद्र तिवारी का आज दिल्ली में देहांत हो गया। वो 93 बरस के थे। नरेंद्र तिवारी को हैदराबाद के राजभवन में सेक्स स्कैंडल के तनाजुर में गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे देना पड़ा था। माजी में वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मरकजी काबीना में वजीर रहने वाले ND तिवारी उस वक्त भी मुतनाज़ा बन गए थे जब एक शख्स रोहित शेखर शर्मा ने उनके नाजायज बेटे होने का ऐलान किया था। तिवारी ने एक अरसे तक उसके बाप होने का इनकार करते रहे, लेकिन DNA टेस्ट और अदालती कशाकश के बाद बिलाखिर उसे अपना बेटा कबूल कर लिया और एतराफ किया कि उसकी मां उजाला शर्मा से उसके जिनसी ताल्लुकात थे। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज दशहरा त्योहार के मौके पर गोली डुड्डी में पंचतंत्रा पार्क का इफ्तिताह किया। तकरीबन 1.5 एकड़ अराजी पर वाक़ इस पार्क की तामीर पर 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसे थीम पार्क भी कहा जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने गच्चीबौली में कुत्तों के एक पार्क का भी इफ्तिताह किया। इन दोनों मौकों पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद राव और GHMC के कमिश्नर दाना किशोर भी मौजूद थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में मुकीम तेलुगु तारिकीन वतन ने कल बदकम्मा फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। दशहरे से 10 दिन कबल मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को अब आलमी शोहरत हासिल हो चुकी है। वतन से दूरी के बावजूद हिंदुस्तानी अवाम ने अपनी तहजीब व तमद्दुन को फरामोश नहीं किया है। बैरून मुल्क में यौम आज़ादी व यौम जमहूरिया की मुनासिबत से परेड और खुसूसी तकारीब का एहतमाम एक आम बात है।
बीजेपी के सरकर्दा कायदीन के एक इजलास में जो आज पार्टी ऑफिस नामपल्ली में मुनक्किद हुआ, 7 दिसंबर को मुनक्किद शिदनी असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर खौस किया गया। इजलास में पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों की दरखास्तों पर भी गौर किया गया। पार्टी ने तमाम 119 असम्बली हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। इजलास में सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण, रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, मुरलीधर राव, साबिक बीजेपी फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली बदम बाल रेड्डी और दूसरे शरीक थे। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कोटी के इलाके से चलाए जाने वाले हवाला रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 59 लाख रुपए की भारी रकम, एक कार और 8 सेलफोन जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा किशन ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन पी महेश, गुमन सिंह, नेपाल सिंह, डी श्रीनिवास और एस अविनाश को मजीद तहकीकात के लिए इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तेलुगु युवता के लीडर अनिल कुमार का ड्राइवर महेश हवाला की ये रकम जगतियाल को लेके जा रहा था। हजारों सरमायाकारों के करोड़ों रुपए दबा लेने वाली हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख की गिरफ्तारी के बाद अब हीरा गोल्ड की पोंजी स्कीम में सरमाया लगाने वाले मुल्क व बैरून मुल्क के सैकड़ों अफराद में एक अजीब बेचैनी और इसराफ पाया जाता है। उन्हें अब अपनी सरमाकारी की वापसी की फिक्र लगी हुई है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनकी रकम वापस हो जाए। खलीजी ममालिक, खासकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम कई हिंदुस्तानियों ने हीरा गोल्ड में सरमाकारी की थी। उनका कहना है कि पुलिस हीरा गोल्ड के तमाम बैंक खातों और उसकी मनखुला व गैर मनखुला जायदादों को फिलफोर जब्त करके सरमाकारों में रकम तकसीम की जाए। वाज़ेह रहे कि सिटी पुलिस ने नोहरा शेख को 2 दिन कबल गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया था। उस पर बंजारा हिल्स के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और त्रिवेंद्रम के पुलिस स्टेशनों में कई केसेस बुक हैं। फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाली विजय शांति, जो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर भी हैं, आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में मेदक से मुकाबला करने की ख्वाहिशमंद है। विजय शांति ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन के इजलास में अपनी इस ख्वाहिश का बरमला इजहार भी कर दिया। याद रहे कि विजय शांति टीआरएस के टिकट पर 2009 में मेदक की रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो चुकी थी। टीआरएस के सदर चंद्रशेखर से अपने इख्तलाफात के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर कांग्रेस आई में शामिल हो गई। जमीयतुल अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से इतवार 28 अक्टूबर को एसएस ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर शिवरामपल्ली में समाजी बदउनवानियों के सदबाब के उन्वान पर जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल रहमान नदवी का खुसूसी खिताब होगा। इस ज़मन में आज एक पोस्टर भी जारी किया गया। इस जलसे के दूसरे मुकर्रिरीन में सदर नशीन उर्दू अकेडमी जनाब रहीमुद्दीन अंसारी, मुफ्ती गियास अहमद इरशादी, सदर सफा बैतुल माल हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना के अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल रहीम मक्की, सदर रियासती जमीयतुल अहले हदीस शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। साहबा किराम और अज़वाज मुत्तहरा की शान में गुस्ताखी करने वाला अब्बास अली रजवी आज मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द हो गया। मुगलपुरा के बशमूल शहर के कई पुलिस स्टेशनों में अब्बास अली रजवी के खिलाफ, जो कोटले अब्बास के नाम से भी मशहूर है, दूसरे फिरके के अवाम के जज्बात मजरू करने और साहबा कराम की आनत के तहत केसेस बुक किए गए थे और पुलिस को उसकी सख्त तलाश थी। साउथ जोन की टास्क फोर्स ने उसके घर
और रिश्तेदारों के मकानात में भी छापे मारे थे। दबाव के नतीजे में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब्बास अली रजवी की एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुराने शहर के कई इलाकों में मंगल की रात कशीदगी फैल गई थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी दोनों फिरकों के उलमा और मुमताज शहरियों का एक इजलास तलब किया और तयक़ुन दिया था कि नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अहले हदीस के मुतनाज़िया मुबल्लिग ब्रदर इमरान ने वकालत की है कि सहाबा किराम और अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुज़िश्ता हफ्ते याकूतपुरी की मस्जिद अबू बकर में मुतनाज़िया तकरीर पर गिरफ्तारी और रिमांड से रिहाई के बाद ब्रदर इमरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए तरदीद की कि उन्होंने अहले बैत की शान में कोई गुस्ताखी की। उन्होंने कहा कि ये उन पर तोहमत है। उन्होंने कहा कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम असहाब और उनके घराने की बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं और कभी भी उन्होंने यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले कुछ सालों से सारे मुल्क में चलती बेचैनी के माहौल में ऐन इंतखाबात से करीब कुछ और बढ़ावा हो गया है। खबर मिली है कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में साबिका बीएसपी एमपी के बेटे आशीष पांडे को दूसरे को अपने रिवॉल्वर से धमकाते हुए देखा गया। बात पुलिस तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पटियाला हाउस अदालत में पेश करते हुए 4 दिनों की कस्टडी भी हासिल कर ली गई। बताया गया कि इसके खिलाफ में आरके पुरम पीएस में पहले ही से एक एफआईआर दर्ज थी। इसी दौरान अपनी गिरफ्तारी से कबल आशीष पांडे ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया और बताया कि पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा से उसकी बेगुनाही की जांच कर सकती है, क्योंकि आगे वाले की जानिब से जान से मार देने की धमकी के बाद ही उसने रिवॉल्वर निकाला था। उत्तर प्रदेश में खतरनाक सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाए जाने वाले सीएम योगी ने 4000 की उर्दू की रियासती मखलूआ जायदादों को रद्द करके दशहरे के मौके पर 95,000 महकमे पुलिस में तकर्रुरात का ऐलान किया है। अब ये कैसे होगा ये तो वही बताएंगे। विजयदशमी के मौके पर जहां सभी हरकत में हैं, वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी हरकत में आते हुए बोले कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हुकूमत कानून लाए, यानी कि कोई गलती भी होनी चाहिए तो वो कानून से होनी चाहिए, यही ना। आगे उन्होंने नक्सलवाद पर भी कड़ी तनकीद की और साथ ही समाज में फैली बेचैनी को दूर करने के लिए हुकूमत पर दबाव भी डाला। साथ ही हुकूमत की जगह से पाकिस्तान और चीन को भी इंतबा दिया और बताया कि भारत को अपनी हिफाजत और पुख्ती करनी चाहिए, जबकि पिछले 65 सालों से भारत का किसी ने बाल भी बेका नहीं किया था। भारत में सालों से चल रहे मंदिर तनाज़े के सिलसिले में जनता दल यू के एक लीडर ने कहा कि हमको बीजेपी की अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। साथ ही बीएसपी चीफ मायावती को एक बेहतर पीएम उम्मीदवार बनाने के ख्याल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और ये ख्याल उभर कर आया है कि काबिलियत तो सभी में है, लेकिन 4 सालों में तबाह हाल हो जाने वाले मुल्क को बचाना अब जरूरी हो गया है। रियासती बिहार में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में बहस व मुबाहिस शुरू हो गए हैं। बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत शुरू कर दी है। दूसरी तरफ दशहरे की पूजा के मौके पर आरजेडी के सियासी पोस्टर ने धूम मचाकर रख दी है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को रावण की जगह छापा गया और तेजस्वी यादव को श्री राम बताया गया है। बहुत दिनों बाद हमारे मुल्क में एक तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस की जद में एक क्रॉसिंग पर आया एक ट्रक
त्रिवेंद्रम से दिल्ली जाने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन के इस हादसे में 2 कोचेस के पहिए निकल गए। ट्रक का ड्राइवर शदीद जख्मी बताया गया है, जबकि ट्रेन के किसी मुसाफिर के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं दी गई। हालिया तूफान से घिरे केरला के सबरीमाला मंदिर के चल रहे तनाजे में 12 घंटों का केरला बंद मनाया गया। मंदिर के आसपास वहां की पुलिस ने दफा 144 का निफाज किया और लोग उसे तोड़ते भी नजर आए। इसी दौरान वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंचने वाली न्यूयॉर्क के एक रिपोर्टर को लोगों ने रोक दिया और उस रिपोर्टर ने भी अपना फैसला तब्दील कर दिया। ये सब तो हुआ, लेकिन मंदिर में लोगों को दर्शन के लिए जाने से नहीं रोका गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।